स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसैट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। सुमित, बहुत बहुत बधाई आपको मेडल के लिए। क्या प्लान था, क्या स्ट्रेटेजी थी सुमित आपकी? क्योंकि जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस हमने देखी, एक अलग ही पेस में आप नजर आ रहे थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो भी 3 बारी आपने क्रैक किया, 68.55 मीटर का थ्रो। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। थ्रो सर मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर किया था मैंने अपने आप को लिए अपने आप को कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि हमें गाइडेंस मिली थी कि बारिश भी हो सकती है, तो हमने उसके लिए भी अलग से प्रिपरेशन की थी कि बाई चांस अगर बारिश होगी तो उसके लिए भी ग्राउंड पे जैसे जेवलिन गीली करके या ट्रैक गीला करके भी हमने काफ़ी वर्कआउट किया था आपकी बार। वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो सर मेरे को काफ़ी उम्मीदें थी, और थ्रो अगर जो डिस्टेंस की बात करें तो मेरे को इससे थोड़ा ज़्यादा ही उम्मीदें थी, लाइक 70 या 71 मीटर टच करना चाहता था मैं। बाकी मैं फिर भी खुश हूँ कि मैंने एक ही कॉम्पिटिशन में 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें जर्नी की कि कब से आपने ये पैरा स्पोर्ट्स को चूज किया, किस तरीके के चैलेंजेस आपके रास्ते में आए और कैसे आपने उन चैलेंजेस को, उन बाधाओं को पार किया? क्योंकि इनिशियली अ, आप एक रेसलर बनना चाहते थे, योगेश्वर दत्त आपके इंस्पिरेशन भी थे। थोड़ा उसके बारे जी, में जी। बताइए। बात अगर जो रेसलिंग की करें तो मैं इतना अच्छा रेसलर नहीं था। हाँ, इंस्पिरेशन में मेरे ज़रूर रहे हैं। क्योंकि जब मैं छोटा था तो उनका ब्रॉन्ज मेडल आया था। तब जैसे मैं सोनीपत से हूँ, तो सोनीपत में रेसलिंग एक अलग ही लेवल पे है। और अगर जो हर्डल्स की बात करें, जो मैंने जेवलिन स्टार्ट करने के बाद तो मेन हर्डल्स मेरे स्टंप को लेके रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी पेन रहता था मेरे को। अब भी रहता है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है पहले से। तो शुरू में जैसे जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो स्टंप को आदत नहीं थी कि इतना प्रेशर वो झेल पाए, तो इसमें छाले, घाव वगैरह ये हर 10-15 दिन में हो जाते थे। तो फिर बीच में रेस्ट भी लेना पड़ता था कई बार। फिर उसके बाद दर्द की आदत हो गई, अ, फिर दर्द को इग्नोर ही करने लगा मैं ज़्यादातर, क्योंकि मन में ये आया कि ये तो होता रहेगा। पैरालंपिक्स के लिए टाइम काफ़ी कम बचा था। तो और बैक टू बैक मेरे प्रोस्थेटिक लेग भी ब्रेक हो रहे थे, जो मेरे लिए काफ़ी चिंता का विषय था उस टाइम पे। लेकिन हमारी फेडरेशन ने, पीसीआई ने, साई ने और टॉप स्कीम ने मेरी इस चीज़ को लेके, फाइनेंशियली चीज़ को लेके मेरी काफ़ी मदद की है। सुमित, मेंटली, फिजिकली और टेक्निकली आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई अपने इवेंट के दौरान। आपको क्या लगता है कि एक कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके जरिए एक पैरालंपिक का या ओलंपिक का मेडल हासिल कर सकता है एक एथलीट? सर अगर जो मेरे ओपिनियन की बात करें तो अगर जो कोई भी खिलाड़ी खुद जैसे दूसरे खिलाड़ी पे ध्यान न दे के कि वो कितनी थ्रो कर रहा है, खुद पे खुद की हमेशा खुद की परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, तो मेरे को नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत है जो उसको रोक सकती है आगे जाने से। क्योंकि अगर जो आज वो 70 मीटर फेंक रहा है, कल 80 फेंकेगा, कल 85 भी फेंकेगा। तो अगर जो वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, किसी और खिलाड़ी को छोड़ के, तो मेरे को लगता है कि वो कंपेयर करें 2 खिलाड़ियों को, एक जो दूसरों पे ध्यान, तो जो खुद पे ध्यान देता है वो जल्दी आगे जाएगा। मेरी ओपिनियन में यही वो है। सुमित, आखिरी के कुछ सवाल। अभी तक इस बार का जो हमारा परफॉर्मेंस है, जी, वो बेस्ट एवर है अभी जी, तक, जी। आज के दिन तक। आप कैसे देखते हैं 2016 रियो ओलंपिक से लेकर 2021 टोक्यो पैरालंपिक्स तक का ये जो सफर है पैरा एथलीट्स का, पैरा ओलंपियंस का, आप जी। कैसे देखते हैं इसको? सर अगर जो बात करें 2016 रियो पैरालंपिक्स की, तो हमारे 4 मेडल आए थे उसमें। और उसके बाद पैरा वर्ल्ड में एक क्रांति सी आ गई कि एक लोगों में अवेयरनेस भी होगी कि हाँ, पैरा गेम्स भी होते हैं। मैं खुद नहीं जानता था एक्सीडेंट के बाद भी कि पैरा गेम्स होते हैं। तो हमारे गाँव में पता लगा, गाँव से मेरे एक पैरा एथलीट हैं, उनसे पता लगा मेरे को कि ऐसे-ऐसे पैरा गेम्स भी होते हैं। तो अभी जैसे मीडिया का भी बहुत ज़्यादा वो मिल रहा है कि लोगों को पता चल रहा है कि पैरा गेम्स भी होते हैं, और इसमें भी मतलब अपने देश के खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 में एक बहुत बड़ा कंटिंजेंट आएगा, और हम
मे बी इन टॉप 5, या हो सकता है कि अगर जो ज्यादा हो गया तो टॉप पे भी रह सकते हैं मेडल जो टैली होती है हमारी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सुमित, एक वो वक़्त भी था, एक वो दौर था जब सपोर्ट सिस्टम नहीं होता था। आपको भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था स्पॉन्सर्स के लिए और फॉरेन एक्सपोज़र्स के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए। ये चेंज आप कैसे देखते हैं? अगर हम आपके पर्सनल स्पोर्टिंग करियर की बात करें, आप अपने आप को कहाँ पर आप रेट करते हैं? सर जैसे शुरुआत की बात करें तो पैरा जैसे नॉर्मल एथलीट्स को और पैरा एथलीट्स में सर ये फ़र्क होता है कि नॉर्मल एथलीट्स को इक्विपमेंट्स और लाइक सप्लीमेंट्स वगैरह ही चाहिए, लेकिन पैरा एथलीट्स की और बहुत सारी डिमांड होती है। जैसे बाय चांस किसी एम्पुटी की बात करें तो उसको एक बढ़िया प्रोस्थेटिक लेग या हैंड की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपने मेन ट्रेनिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करे उन सब चीज़ों को छोड़ के, और शायद पेन भी कम सहन करना पड़े उसको। ये सब चीज़ें काफ़ी, जैसे मैं जब शुरू में आया गेम में तो इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन अभी काफ़ी वो बेहतर हुआ है। हमारी फेडरेशन में भी काफ़ी बेहतर हो रही है डे बाय डे। जैसे फ़र्क दिन पे दिन दिख रहा है कि हाँ, पहले से फेडरेशन काफ़ी अच्छी हो गई है। और साई भी हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है पहले जैसे। पहले क्या था कि ये सब ये सोचते थे कि हाँ, पैरा एथलेटिक्स में इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। लेकिन अब सबको पता लग रहा है कि नहीं, जब अपने देश के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर सर बहुत बढ़िया थ्रो हो जाती है एक नॉर्मल एथलीट के लिए भी। तो जब पैरा एथलीट हो गए तो मे बी ए वर्ल्ड वाले जो हमारे जूनियर हैं या हमारे कलीग हैं, सीनियर्स को तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा थ्रो कर रहे हैं। तो मे बी वो इंस्पायर हो कि ये जब इनका लाइक ये एम्पुटी होके भी सेंटीमीटर कर रहे हैं तो वो तो फिर 80-85 मीटर करेंगे। थोड़ी इंस्पिरेशन तो मिलेगा सर। बिल्कुल। और नीरज के गोल्ड मेडल के बाद आपको किस तरीके से मोटिवेशन मिला? थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो भाई मतलब वो अलग ही लेवल पे हैं, बट उनके गोल्ड से बहुत मोटिवेशन मिला। हम पे प्रेशर भी पड़ा था कि उनका गोल्ड आ गया है और हमें भी गोल्ड लेके आना है। तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी पॉजिटिवली लिया कि अगर जो ये गोल्ड लेके आ सकते हैं अपने पहले ओलंपिक्स में, तो मेरा भी पहला पैरालंपिक्स है, तो मैं भी गोल्ड ही लेके आऊँगा। और मैं आने से पहले घरवालों को, अपने कोचेस को बोल के आया था कि मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा, गोल्ड मेडल के साथ ही आऊँगा। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको। आप ऐसे ही थैंक यू। परफॉर्म करें और देश को मेडल दिलाते रहें। थैंक यू सो मच भैया। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।